हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अब चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। व्हेनेवर द वेक्टर्स आर इक्वल, देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन आर ऑलवेज सेम। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे मैं आपको वेक्टर को कैसे शो करते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेक्टर ए। इसको सिंबलाइज करना हो तो हम क्या लिखते हैं, इसके ऊपर एरो बनाते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एरो नहीं बनाया है, आपकी टेक्स्ट बुक में बोल्ड लेटर्स किए। तो याद रखो, जहाँ पे भी बोल्ड लेटर है दैट मीन्स वो क्या है, वेक्टर है। ओके, उसका मैग्नीट्यूड शो करना हो तो कैसे करेंगे, तो ऐसे कर दिया तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये भी वेक्टर था, ये बोल्ड लेटर्स में था। बट मैंने आपको बताया कि बोल्ड लेटर्स वाला जो है वो इतना फेमस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये एरो वाली जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। ओके, अभी वेक्टर का सिंबॉलिक फॉर्म तो हो गया। अगर किसी वेक्टर को शो करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने O लिया और यहाँ पे P पॉइंट लिया, तो OP वेक्टर ऐसे में भी मैं बता सकता हूँ, और इसको मैं कोई सिंबल दे देता हूँ। जैसे मान लो कि A वेक्टर मैंने सिंबल दिया हो तो उसको A वेक्टर भी हम बोल सकते हैं। तो OP वही हमारा A वेक्टर है। इसमें याद रखो, यहाँ पे जो होता है, ये जो पॉइंट है वो वेक्टर का होता है टेल ऑफ द वेक्टर, पूछ जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, ए है हेड, HEAD, ऊपर का है उसको हेड बोलते हैं। फिर से एक बार, ये नीचे का जो पार्ट है जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, एंड ऊपर का जो एरो पार्ट है उसको बोलेंगे हम हेड ऑफ द वेक्टर। सो इसका हम यूज़ करेंगे इस कंसेप्ट का। जब मैं टेल बोलूँ तो आपको याद रखना है नीचे का पार्ट है, और हेड बोलूँ तो ऊपर का पार्ट है। ओके, तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख देना कहीं एक साइड पे, ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। नाउ मूव ऑन टू द अवर टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो उसकी डेफिनेशन दी हुई यहाँ पे। तो वेक्टर कब इक्वल होता है, तो देखो, टू वेक्टर्स A and B are said to be equal if and only if A और B वेक्टर तभी दोनों इक्वल बोले जाते हैं, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। देखो, इसको आप मेज़र करोगे, कोई भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, सपोज 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो ये भी 5 का होना चाहिए, एंड द डायरेक्शन विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, तब ये जो वेक्टर है उसको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। इसका सिंबल A इज इक्वल टू A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। बट अनइक्वल वेक्टर में इससे उल्टा मतलब कैसा, भले मैग्नीट्यूड सेम हो, टू वेक्टर्स are said to be unequal if and only if their magnitude are same, but their direction are different, and it is symbolized by A is not equal to B। देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, A डैश और B डैश, यहाँ पे लिख देते हैं A डैश है और B डैश नाम दिया है। ठीक है, तो A डैश इज नॉट इक्वल टू B डैश, वाई, just because their magnitude is same but its direction is different.
so it is not a equal vector, so it is known as a unequal vectors. Okay, so these are the equal vectors and these are the unequal vectors. Now move on to the next question, multiplication of vectors by a real number. By simple, I am giving a one example. If you multiply 5 by 2, if you multiply 5 by 2, what happens? It gives the answer 10. So value is increasing by multiplying some of the real numbers. And which is the real numbers? Real number is 2, because we are multiplying 5 by 2. 2 is a real number, positive real number. So same thing will be happen over here. Multiplication of vectors is what? Multiplying a vector A with a positive number. A vector को आप positive number lambda, it is a symbol of lambda, gives a vector whose magnitude is changed by the factor lambda but direction is same that of A. इसका मीनिंग क्या होता है? तो जब किसी A वेक्टर को आप पॉजिटिव रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए मैग्नीट्यूड में से तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। उसका मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा बट उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। कैसे? ग्राफिकली समझते हो? Here we can say that, here we can see that a vector A, whenever we are multiplying this vector by a positive real number 2, what happens here? Its length will be doubled. देखो इसकी लेंथ डबल हो गई क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1 था और इसका मैग्नीट्यूड 2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। पॉजिटिव नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तब, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ बट डायरेक्शन तो वही रहेगी। ठीक है, तो ये जो मेथड है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर्स। बट व्हाट हैपन्स व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर बाय ए नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर से जब भी करते हैं तब देखो मान लो कि ए है तो ए वेक्टर उसका डायरेक्शन ऐसा है। जब मैं माइनस ए लिखता हूँ तो आप जानते हो इससे क्या हो जाएगा? ए वेक्टर ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस ए, क्योंकि मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये जितना मैग्नीट्यूड का था वही मैग्नीट्यूड रहा बट डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट हो गई। x और -x जैसी सिचुएशन हुई। ओरिजिन पॉइंट अपना O होता है, O से पॉजिटिव x में जाते हैं तो इस साइड पे आते हैं और नेगेटिव x में जाते हो तो इस साइड पे आते हैं। सेम थिंग हैपन्स हियर। बट अगर मैं इसको -1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका 1.5 गुना हो जाएगा। इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1.5। देखो तो इसका 1 and 0.5 सो दैट -1.5 इस साइड पे जाएगा। ओके, तो फिगर ए और फिगर बी डिफरेंस क्या है? तो इन फिगर ए by multiplying a factor 2 vector will be doubled. Double in the sense of its magnitude will be double. Okay, but its direction is same, but its direction remains same. In figure A, in figure B, by multiplying negative number
नेगेटिव रियल नंबर, डायरेक्शन, will be opposite to original one। अगर मान लो -3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका 3 टाइम्स होगा, बट किससे? ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको अगर आप 5 टाइम्स करते हो तो उसके ये ओरिजिनल था उससे 5 टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा वही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन, इसमें सेम डायरेक्शन। ओके, क्लियर? सो लैम्बडा इज द रियल कोफिशिएंट, रियल नंबर्स, and you are multiplying this lambda to any of the factor, you can get the result like that. Okay, now move on to the next question, addition of factors. Today we are going to learn about the addition, and for the next day we will go for a subtraction. So for addition we have taken here a 2 vectors, vector A and vector B. It is a tail of factor A, head of factor A, tail of factor B, head of factor B. So just copy and paste, the 2 vectors. Now starting from the O, okay, so I am just drawing this vector like that, A vector over here, copy, paste. Now this will copy and then after fade. So what happens here? The tail of vector B is on head of vector A. देखो B का टेल है वो A के हेड पे मैंने पुट किया, ठीक है, और इसको कॉपी और पेस्ट किया। सो दिस वन इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। उसको रिजल्टेंट मतलब R से नाम देते हैं। तो हमने A से स्टार्ट किया था, A से रोटेट हुए पूरा, पहले A से गए बाद में A से आए। ओके, सो ये हमारा रिजल्टेंट बना। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट? इज अ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर A प्लस B। सो जो भी आप कर रहे हो वही आपको लिखना है, बहुत ईजी है, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ द वेक्टर A, वेक्टर B, देन आफ्टर फ्रॉम ओरिजिन A वी हैव टू पुट द टेल ऑफ वेक्टर A ओवर हियर, एंड देन also draw the vector B, and the tail of the vector B is just on the head of the vector A. Then after extend the line and extend the vector from O to, यहाँ पे नाम दे देते हैं P और Q, O to Q. It is our resultant vector which is A plus B. Okay, so it is an addition of 2 vectors. Now move on to the next second method over here. Now starting from B here, copy paste, okay, copy paste. So is a B vector O, P and Q. PQ is a another vector, A vector. So we are starting over here, यहाँ से हमने स्टार्ट किया B वेक्टर से। सो अवर रिजल्टेंट वेक्टर विल बिकम B प्लस A, क्योंकि हमने B से स्टार्ट किया था, ऐसे गए ना पूरे, तो रिजल्टेंट वेक्टर B प्लस A. सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट ओबेज द एसोसिएटिव लॉ. We already studied this associative law in our previous standard. A plus B is equal to B plus A. Sorry, commutative law. It obeys the commutative law. A plus B, 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. Answer will become 7. Okay? So we have proved by this graphical method and also by addition of vectors. Done? So it is a part of addition of vectors, and by the tomorrow we will study about the subtraction of the vector.
ओके, थैंक यू वेरी मच. So I think I have to repeat this. First you have to draw this vector b vector over here. O से P में b वेक्टर करना है. इसको कॉपी और पेस्ट किया, यहाँ पे a किया. तो पहले b से स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे रिजल्टेंट होगा हमारा b प्लस a. और यहाँ पे रिजल्टेंट कौन सा था? a प्लस बी, बिकॉज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? a से स्टार्ट किया था, तो a प्लस बी हुआ. आया समझ में? तो इट ऑब्वियस द कम्यूटेटिव लॉ, ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है. a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों सेम ही होता है. और उसको ये जो लॉ है उसको लॉ ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं. लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल लॉ है. जिससे देखो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आप गए, पहले यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो क्लॉकवाइज में a प्लस बी आया, तो एंटी क्लॉकवाइज में गए तो b प्लस ए आया. ओके, डन. थैंक यू वेरी मच.